सत्संग की महिमा बड़ी विलक्षण है। हर चीज कमाई जाती है, परंतु सत्संग का विषय तो ऐसा है कि कमाया मिल जाता है। व्यापार पैसा कमाने के लिए अपन को व्यापार परिश्रम बहुत करना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में समय लगता है, परंतु सत्संग एक ऐसा विषय है जो हमको अनायास कमाया मिल जाता है। और इस सत्संग की महिमा से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। बहुत समय तक तप करने में, जप करने में, यज्ञ करने में, बहुत बड़े बड़े दान देने में एक अभिमान की मात्रा रह जाती है। मैं शब्द का प्रयोग हो जाता है कि मैंने अमुक मंदिर बनवाया, मैंने इतना अमुक जगह पर दान दिया, मैंने ऐसा किया, और मैं शब्द अभिमान का कारण हो जाता है। जहां अभिमान होता है परमात्मा वहां से बहुत दूर हट जाते हैं। एक सत्संग का ऐसा विषय जिसमें अहम नहीं होता है। तो सत्संग सुनने में क्या अहम करेंगे अपन? कोई अहम इसमें नहीं होता, बल्कि अहम इसमें छुप जाता है, अहम नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में आप देख रहे हैं कि सब अपने यथास्थान बैठे हुए हैं जमीन पर ही, जबकि अपने घरों के अंदर में अच्छे सोफा सेट, अच्छी कुर्सियों पर अपन बैठते हैं। नीचे बैठने को अनादर मानते हैं, आदर नहीं मानते। परंतु सत्संग में उस मान, उस घमंड, उस अहम को झुक जाना पड़ जाता है, झुकना पड़ता है। इसलिए सत्संग में अहम नहीं होता है, अहम का नाश होता है। और जहां अहम का नाश होता है वहां ये मान के चलिए कि मनुष्य में, मानव के अंदर में मानवता आ गई है। मानव में मानवता आ गई। अहम के दमन हो जाने से, छुप जाने से मानव में मानवता आ गई। क्योंकि झुकी हुई डाली पर, झुके हुए वृक्ष पर शोभामान तो वृक्ष लगता ही है, परंतु फल भी उसमें विशेष लगते हैं। खड़े हुए वृक्ष में बहुत कम फल लगता है। जैसे खजूर को आप देखें, पेड़ बहुत लंबा होता है, परंतु फल उसमें थोड़े होते हैं। तो सत्संग की महिमा तो मेरे प्रेम में बहुत ही विलक्षण है। इसका तो बखान या कहना हर संतों ने अपनी अपनी कलम से अपने अपने शब्द ग्रंथों में लिखा, परंतु उनकी लेखनी भी रुक गई। आगे चल करके इसकी महिमा का तो हम विवरण कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। इसी संदर्भ में विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज, इन दोनों में संवाद हो गया कि विश्वामित्र जी का कहना था कि यज्ञ, तप और जप सबसे बड़ी चीज है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि ऐसा हो सकता है, पर मैंने तो ये माना कि सत्संग इन सबों से बड़ा होता है। सत्संग बड़ा है। भगवान विचार करने लगे कि मैं इनमें से अवश्य कुछ कहूंगा तो दोनों के अंदर गुरु का भास पैदा हो जाएगा, दोनों ही मेरे अंदर में बन। भगवान कहने लगे, हे संतों, मेरे अंदर संतों से ज्यादा बुद्धि नहीं है। अगर इसका फैसला देना चाहे तो शेषनाग जी महाराज दे सकते हैं। शेषनाग जी के पास दोनों संत पहुंचे, कहने लगे हमें ये फैसला दीजिए कि यज्ञ, दान, पुण्य, जप और स्मरण ये बड़े हैं या सत्संग बड़ा है। उनका महाराज अभी हम फैसला कर देते हैं आपका। मेरे सर के ऊपर पृथ्वी का वजन रखा हुआ है। इस
भजन के लिए थोड़ी देर के लिए जिनका बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा जप है, जिन्होंने बहुत यज्ञ किए हैं, वो थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी के वजन को सहन कर लें। मैं फैसला दे देता हूँ। विश्वामित्र जी ने अपने जीवन के तप, जीवन के यज्ञ, जीवन के दान सब कुछ लगा दिए और पृथ्वी का भाग न उठाया। वशिष्ठ जी कहने लगे, एक क्षण मात्र के सत्संग का ये प्रभु महिमा मैं ये प्रदान करता हूँ, ये पृथ्वी मां आपके लिए, आप थोड़े समय के लिए सुस्थिर हो जाइए। और शेषनाग जी महाराज को बाहर आने तो फिर हो गई। शेषनाग जी बाहर आकर अपनी शांति की राहत ली। अब कहने लगे दोनों की फैसला कर दीजिए जो करना है। बोलो मुझे फैसला कुछ नहीं करना, फैसला तो हो चुका है कि जो तपस्या के बल से, यज्ञ के बल से ये पृथ्वी एक क्षण मात्र के लिए नहीं रुकी। तो फैसला मान लीजिए और सत्संग के क्षण मात्र की महिमा से पृथ्वी सुस्थिर हो गई। अब ये तो स्वयं आप लोग निर्णय ले लीजिए कि इनमें महानता किसकी ज्यादा है, क्योंकि इसकी महानता में बहुत कारण है कि सच सुध रहे सत्संगत पाए, पारस परस पुधा तो सुहाए। सत्संग की महिमा की विलक्षणता सबसे पहली तो यह है कि सच सुध रही सत्संगत पाए। कितना भी सच क्यों ना हो, अच्छी संगति या सत्संग मिलने के बाद वो सुधर जाता है। जिस प्रकार से पुधात लोहा पारस मणि के संपर्क में आने पर वो लोहा लोहा नहीं रह जाता, स्वर्ण हो जाता है। तो केवल सत्संग मात्र सुनने से, केवल सत्संग मात्र में आने से सुधार हो जाता है। इससे बड़ी और क्या वस्तु हो। और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। और बिना विवेक के मेरे प्रेमियों जो भी हम सत्कर्म करना चाहते हैं आध्यात्मिक के विषय का वो नहीं हो सकता। बिना विवेक के नहीं होता। ज्ञान के आध्यात्मिक विषय का संबंध बहुत कम है। धन से आध्यात्मिक विषय का संबंध लेख मात्र नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो तो चीटी के अंदर भी मौजूद है। ज्ञान, लड़ने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, प्रेम करने का ज्ञान, संतान पैदा करने का ज्ञान और उनको पालने का ज्ञान, ये तो हर योगी में मिलता है। मनुष्य में उस परमात्मा ने विवेक ज्यादा दिया है। ज्ञान को हर योनि को दिया, पर विवेक सिवाय मानव के अलावा उस परम ब्रह्म परमात्मा ने और किसी योनि में नहीं दिया। और वो विवेक की जागृति, वो विवेक की प्राप्ति सत्संग के बिना नहीं हो पाती। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, संतों की प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो ज्ञान जहाँ होता है मेरे प्रेमियों, ज्ञान के साथ में तर्क लगा हुआ है। जहाँ ज्ञानी पुरुष होगा वहाँ तर्क अवश्य होगा, और जहाँ तर्क है वो तर्क से वो परमात्मा, वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो सदैव दूर रहते हैं। विवेक में तर्क नहीं होता, विवेक में तर्क लेश मात्र नहीं होता। विवेक की पुरुष छांट कर देता है इस मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, असलियत ध्येय इसका क्या है और हमें क्या करना चाहिए। इन दोनों की छांट करने का नाम विवेक है, और योनि नहीं कर सकती इस बात को सिवाय मानव के अलावा। वो विवेक सत्संग के बिना नहीं प्राप्त हो सकता, वो विवेक सत्संग के बिना पैदा नहीं हो सकता। वो विवेक
हाँ, मार्केट में नहीं मिलता, सत्संग से मिलता है। परंतु वो विवेक या वो सत्संग की प्राप्ति जब प्रभु कृपा करे, वो परमात्मा कृपा करे, उन्हीं को प्राप्त होता है। वरना तो सत्संग में आए हुए व्यक्तियों को भी वो प्राप्त नहीं होता। जब वो प्रभु परमात्मा, वो राम जब कृपा करते हैं तो विवेक उत्पन्न हो जाता है, और विवेक के उत्पन्न हो जाने के बाद हमारी मंजिल आसान हो जाती है। मंजिल कौन सी? आध्यात्मिक विषय की, इस मानव की सच्ची मंजिल। इस मानव की सच्ची मंजिल भोग नहीं है, क्योंकि जो हर योनि में वस्तु मिलती है वो मानव की मंजिल नहीं हो सकती, कि भोग तो हर योनि में हमको मिलेंगे ही, और मिलते ही रहे हैं और मिलते रहेंगे। क्योंकि भोग आज नहीं, ये पृथ्वी की शुरुआत में ही पैदा कर दिए गए थे, और उन भोगों को भोगने वाले भी पैदा कर दिए। तो भोग तो शुरू रहे भी और रहेंगे भी, और हर योनि को परमात्मा ने वो भोग दे दिए। अगर उन्हीं भोगों के पीछे हम मानव जीवन को लगाए रहें तो हमारा मानव जीवन का लेना या मानव जीवन हमारा बेकार हो जाता है, कि मनुष्य तो सब योनियों से बहुत ऊपर है। मोक्ष का दरवाजा है, साधन का खजाना है, कि बिना साधन की मानना पड़ेगा कि बिना धारणा के ध्येय नहीं होता, और बिना साधन के साध्य नहीं होता। किसी भी वस्तु को साध्य करने के लिए साधन की जरूरत होती है, कि मनुष्य साधन का खजाना है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये साधनों का खजाना है, मोक्ष का दरवाजा है। प्रेमियों, और योनि मोक्ष का दरवाजा नहीं हो सकती, केवल एक मानव को छोड़कर। और योनियों में भोग तो खूब मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, स्वतंत्र भोग मिल जाएंगे, परंतु मोक्ष का दरवाजा नहीं मिल पाता। उस मोक्ष के दरवाजे को प्राप्त करने के लिए देवता लोग रात और दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार हमको मानव बना दो। वो परम ब्रह्म परमात्मा भी भूमि का भार उतारने के लिए, मोक्ष के दरवाजों को, हम भौतिकवाद संसार के जीवों को दिखाने के लिए, स्वयं तो मोक्ष धाम है ही, और हम लोगों को दिखाने के लिए बार बार हर युग में मानव का शरीर धारण करके आते रहते हैं, मनुष्य के शरीर में ही आते हैं। माँ भगवती, पराम्बा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, उमा, रुद्राणी, शिवानी, जो हमारी महान शक्तियां हैं, वो भी मानव के शरीर धारण करके आती है। तो मानव शरीर की, मेरे प्रेमियों, पहले तो सत्संग में ये महानता देखें, अब इसकी महानता कितनी है, जिसको परमात्मा भी तरसते हैं, जिसको देवता भी रात और दिन परमात्मा से मांग करते हैं, जिनके लिए यक्ष, किन्नर, पितर सभी रात दिन पुकारते, प्रभु हमें एक बार तो मानव अवश्य बना दे। अरे हमको परमात्मा ने मानव बना दिया, बड़ी कृपा करी उस परमात्मा ने हमारे ऊपर। अगर हम ये चाहें कि हम बार बार मानव बन गए, बड़ा मुश्किल है। बहुत से प्रेमियों की एक चोरी है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है। ऐसा प्रसंग एक जगह आया सामने कि महाराज मनुष्य बनने के बाद मनुष्य बनता है, जैसे गेहूं का बीज तो बोने से गेहूं पैदा होता है, ऐसा तर्क किया। और मेरे प्रेमियों, गेहूं अनाज है, आत्मा नहीं है, और ये आत्मा अपने कर्मों के भेद से जगह जगह परिवर्तन होती रहती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम, बार बार ये जन्मती है, बार बार ये मरती है,
पंच भौतिक शरीर मर जाता है, बार बार इसका प्रादुर्भाव और योनि में होता रहता है। पर मनुष्य की योनि में ऐसा मानना है बहुतों संतों का अच्छे शुभ कर्म करने पर मनुष्य बन जाता है, ऐसा भी प्रमाण नहीं मिलता है। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य बने, ऐसा भी प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण मिलता है कब उनकी करुणा कर नर देहि, देख ईश बिनु हेतु सदेहि। कभी कभी वो परमात्मा इस जीवात्मा पर दया कर लेते हैं कि इसमें पश्यन्ते स्वपाप करना ही, ये बहुत दुखी हो रही है आत्मा और इसमें पाप इसके ऊपर हो गए हैं, इन पापों के वजन को ये बहन नहीं कर सकती, तब उनको दया आ जाती है। और दया आने के बाद उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर में प्रवेश कर देती है परमात्मा। और ऐसे महान मनुष्य शरीर को लेकर केवल हम उन्हीं कामों में लग रहे हैं जिन जिन कामों को और योनि कर रहे हैं। और हमारे व्यवहार आध्यात्मिकवाद की कमी के कारण निम्न श्रेणी के अर्थात भ्रष्ट हो गए हैं। जो वस्तु हमारे भोग के लिए परमात्मा ने नहीं बनाई है उनका हम भोग रहे हैं। जिसमें शराब का प्रचलन तो हमारे समाज में ऐसे हो गया है जैसे पहले आते 50 साल 100 साल पहले भगवान राम राज्य में ऋषि कुल के अंदर में तुलसी चरणामृत का था कि तुलसी चरणामृत के लिए बिना मनुष्य सुख शांति की राहत नहीं ले पाता था। मानव का है, मानव का नहीं है। भोजन में सबसे ज्यादा हम पसंद करते हैं हड्डियों को, क्योंकि ये हमारा आहार बिल्कुल लेश मात्र नहीं हो सकता। ये दानवों का, दैत्यों का आहार है या जंगली जीवों का आहार है, हमारा है ही नहीं। न हमारे वेद पुराणों के द्वारा है, न शास्त्रों के द्वारा है, न इतिहासों के द्वारा है। ये दोनों ही वस्तु हमारे यहाँ त्याज्य हो गई। क्योंकि जब परमात्मा ने, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को उत्पादन किया तो ये सृष्टि प्रपंचमयी बनाई। प्रपंच का मतलब है तरह तरह की बनाई। धर्मराज कहने लगे कि यमराज, आपने जीवों को अनन्य भांति का बनाया है और ये भी बात है कि जीव जीवन के भक्षण, जीव जीव का भक्षण है। ये भी आपने एक सिद्धांत बनाकर दे दिया। तो मुझे ये तो बताओ, पाप और पुण्य किसको मैं मानूं? क्या पाप क्या पुण्य? ब्रह्मा जी से प्रश्न यमराज जी कर रहे हैं, धर्मराज जी कर रहे हैं। ब्रह्मा कहने लगा, हाँ ये तो बात सच है कि जीव जीवस्य भक्षणम, बिना जीव की उत्पत्ति नहीं होती, बिना उसके आहार नहीं होता, ये सच है। परंतु आप लोग ये ध्यान दें, यमराज जी धर्मराज जी से कहा, आप लोग ये ध्यान दें कि मैंने जो सृष्टि बनाई है उसमें मांस खाने वालों की अलग विधि की है। उनके जबड़े अलग तरह के बनाए हैं, उनकी आंखें अलग तरह की बनाई है। धर्मराज कहने लगे, महाराज पेट चीर के देखेंगे, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के अलावा किसी संत ने अपने सदग्रंथ में और लिखा हो तो प्रेमी मुझे बताए खड़े होकर के फलाने ऐसा लिखा है कि तुम परमात्मा को मकानों से दूर हो जाओ। किसी शब्दकोश में, किसी सदग्रंथ में ऐसा नहीं पाया जाता। सब ग्रंथों में परमात्मा से मिलने के साधन लिखे, परमात्मा से दीदार होने के साधन लिखे, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का तरीका लिखा। तो वो तरीकों में झगड़े होने लगे, अशांतियां होने लगी। कट्टरवादिता, जिसको कट्टरवादिता कहते हैं, कट्टरवादी हो गए। अरे धर्म में कट्टरवादी हो बहुत अच्छी बात है, परंतु धर्म क्या है इसको भी तो विवेचन कर लें। इसको तो
कम से कम देख ले धर्म क्या है, इसको तो सोच ले धर्म क्या है। तो उसमें कट्टर बन गए। धर्म मेरे प्रेमियों किसी मजहब पर किसी मार्ग पर चलना धर्म नहीं है, वो केवल अनुसरण है। किसी भी मार्ग का हम अनुसरण कर सकते हैं। हमारे समझ आ गया क्रिश्चियन बनेंगे तो बनेंगे, हमारे समझ में आ गया हमको पुराण शरीफ को पढ़ेंगे तो पढ़िए, हमारे समझ में आएगा सबको छोड़ के गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे तो कर लिया, हमारी समझ आया रामायण पढ़ेंगे तो पढ़ लिया। पर उनमें से सबको मिलान करके देखें, बात एक ही प्राप्त होती है कि ये जीव तू परमात्मा का स्मरण कर ले।